हमारे जयराम महतो कोई सामाजिक और राजनीतिक चिंतक और मार्गदर्शक नहीं है। वो अपनी छिछोरी राजनीति के तहत यदि उसको कौन रोका है पैदा करने से? पैदा करे अपना, लोग को बोले, सबको बोले कि पैदा करो भाई, 4 को पैदा करो, 5 को पैदा करो। तो टाइगर जयराम महतो छिछोरा है और वो छिछोरी राजनीति करते। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मैं बिट्टू सिंह ही हूं और मैं यही बोल रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो डुमरी के विधायक छिछोरा है और छिछोरी राजनीति करते हैं। बुरा लगा, गुस्सा आया, अब क्या कीजिएगा। हर बार की तरह इस बार भी मामला वही है कि बिट्टू सिंह ये नहीं बोल रहा है। जी हां, बोलने वाले हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। कह रहे हैं कि ये जो हमारे जयराम महतो जी है, ये छिछोरी राजनीति करते हैं, ये छिछोरा है और बहुत उल्टा पुल्टा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या समस्या है जयराम कुमार महतो जी से, हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। क्या कुछ बोले हैं वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद हमारे कांग्रेस के एक नेता जो कह रहे हैं कि जयराम महतो को अगर 5 बच्चा पैदा करना है तो करे, उनके स्वजातियों को यानी कुर्मियों को अगर 5 बच्चा पैदा करना है तो करे, इस तरीके का बयान चलिए सुनाते हैं। पहले सुनिए, उसके बाद हाँ, टाइगर जयराम महतो जो कर रहे हैं श्रावणी मेला में, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए। अब जयराम महतो क्या बोल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सोचने का अपने अपना तौर तरीका है। ये बात जरूर है कि हिंदू समाज की जो जनसंख्या है, उसका जो वृद्धि का जो औसत है, दर है, वो पिछले दिनों सामान्य रूप से जो दर होनी चाहिए उससे नीचे गया है और कई सामाजिक चिंतकों ने इस पर चिंता जाहिर की है। और विज्ञान ये बताता है, मेडिकल साइंस, कि 3 से कम बच्चे यदि होंगे तो उस देश में और समाज में युवा शक्ति का अभाव हो जाएगा। चीन उसका खामियाजा भोग रहा है, जहां अब धीरे धीरे दुनिया के कई देश जो है वो युवा विहीन हो रहे हैं या युवाओं की शक्ति या ऊर्जा का अभाव दिखने लगा है। वृद्धों का देश हो रहा है जैसे चीन। तो भारत में जो मूल भारत के बारे में चिंतन मंथन करने वाला है सनातनी समाज, हिंदुत्व को प्रति आस्था रखने वाला समाज, उसकी जनसंख्या भी सही रहे, इसके लिए कम से कम 3 बच्चे हों परिवार में, ये जरूरी माना जा रहा है। या ये बात हमारे कई मार्गदर्शकों ने भी इस बात का आह्वान किया है। इसे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसको राजनीतिक छिछोलेपन में लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम के स्टैंड के साथ है आप लोग? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं वो स्वास्थ्य विभाग के विज्ञान की बात कर रहा हूं, सामाजिक चिंतन की बात कर रहा हूं। हमारे जयराम महतो कोई सामाजिक और राजनीतिक चिंतक और मार्गदर्शक नहीं है। वो अपनी छिछोरी राजनीति के तहत यदि किसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे समाज सुधारकों की बात सुने होंगे। जेल के विधायक है जयराम महतो जी, उन्होंने कहा है कि हमारे 2 नहीं, हमारे 4 होने चाहिए। 2 को इंजीनियर बनो और 2 को सांड बनाने की बात है। तो उसको कौन रोका है पैदा करने से? पैदा करे अपना, लोग को बोले, सबको बोले कि पैदा करो भाई, 4 को पैदा करो, 5 को पैदा करो। रोक तो नहीं है, लेकिन जो सरकार का योजना है उसमें 2 या 3 बच्चे का योजना है, तो उसमें अगर जयराम महतो बोल रहा अपने स्वजातियों को या यहाँ झारखंड के लोगों को कि 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, तो यहाँ तो 2 बच्चा लोगों को संभाल नहीं रहा है, तो 4-4 बच्चा कैसे संभालेगा? खान पान, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? तो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके हिसाब से लोग अपना हिसाब से लोग पैदा कर रहे हैं और बाल बच्चा को बढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। जयराम को कुछ सलाह देना चाहेंगे क्या? हाँ, जयराम को यह सलाह देना चाहिए कि जब 2 बच्चा को संभाल नहीं पा रहा है आम लोग, महंगाई और बेरोजगारी के चलते पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है, तो 4-4 बच्चा पैदा करके क्या करें? चलिए, कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? कमेंट बॉक्स इसलिए यूट्यूब महाराज ने दिया है कि आप लोग लिखिए कमेंट में कि कैसा लगा कांग्रेस के नेता का बयान,
टाइगर जयराम महतो बोले थे ना जी। अच्छा चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हम आपको एक और वीडियो क्लिप छोटा सा दिखाना चाहते हैं। टाइगर जयराम महतो पहुंचे हैं देवघर बाबा धाम, और वहां पर जो है श्रावणी मेला में जो वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं भक्तजनों को, जरा पहले वो भी देख लीजिए। इस बार श्रावणी मेला का उद्घाटन आप आए, आपके हाथों होना है, क्या कहना चाहेंगे श्रावणी मेला के बारे में? इस श्रावणी मेला भारत देश की एक परंपरा है, अति प्राचीन धरोहर है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए अपनी मन्नत की कामना लेकर अपनी मन्नत की पूर्ण होने पर यहाँ आते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। पूरा एक महीना ये देवघर आसपास का क्षेत्र धार्मिक वातावरण में गूंजता है। निसंदेह श्रावणी मेला का अपना विशेष महत्व है। ये परंपरा है जिसे सुरक्षित रखना राज्य के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो इस बार जो है श्रावणी मेला में जिला प्रशासन के जितने भी अभी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सब एकदम यंग हैं, और इस बार मेला पर विशेष उनकी कृपा है कि मेला में जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो कोई जिला प्रशासन की जो है कार्यकुशलता को देख के काफ़ी खुश हैं। सभी जिला प्रशासन का उत्साह और जो उनका जो गुणगान कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? हमें लगता है कि जिला प्रशासन, सही बात आपने कहा, काफ़ी एनर्जेटिक है। नमन जी हमारे गिरिडीह से ही यहाँ डीसी बन के आए हैं, वहाँ पे वो डीसी के तौर पर अपनी सेवाएं उन्होंने दिया है। तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी ऑनेस्ट और काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन है। तो निसंदेह उनके नेतृत्व में देवघर जिला बहुत बेहतर करेगा, और श्रावणी मेला का जो प्रशासन का जो प्रबंध होगा उसमें हमें लगता है कि नमन जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर होगा। बाबा भोले से आप क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे? आप आज उद्घाटन कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? निसंदेह आज हम एक छोटे से शिविर का, जिसका हमारे साथियों के द्वारा संचालित किया जाएगा और ये कांवरियों की सेवा में तत्पर रहेगा। तो निसंदेह उनसे यही कामना और हमारी प्रार्थना हो कि विश्व का कल्याण हो, जगत में शांति हो, और हर एक मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द का भाव रखे, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावना रखे। बोल बम। अब हमको मिला जुला कर सिर्फ ये समझाइए, ये जो नेता हमारे टाइगर जयराम महतो को छिछोरा कह रहे हैं, ये जो कांग्रेस के माननीय नेता, आदरणीय, पूजनीय, देवतुल्य, इनको जो कहना है आप कहिए, ये जो टाइगर जयराम महतो को लेकर ये कह रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा करो, क्या ये लोग बाबा धाम जाकर और हमारे महादेव के भक्तजनों को एक बूंद पानी जो है पिलाए हैं? नहीं। इन लोगों का क्या काम होता है कि इन लोगों को बस एक ऑफिस में बैठ जाना है और जो है उल्टा सीधा बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना है। अब छोड़िए, हम इस पर कुछ ज्यादा बोलेंगे तो लग जाएगा बुरा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस पर बयान दीजिएगा। कहना यह है कि टाइगर जयराम महतो जो बयान देते हैं कि हम 2 हमारे 4, यानी कि अगर आप 4 बच्चे पैदा करते हैं तो 2 बच्चे को आप रखिए अपने लिए और 2 बच्चे को विद्रोही और बागी बनाइए जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे। अब इस बयान को जो है ये मतलब महाज्ञानी विद्वानी लोग जो है उल्टे तरीके से पेश कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये जो है छिछोरापंथी है, हम दो हमारे 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए। अब ये टाइगर जयराम महतो का जो कैसा सोच है पता नहीं, ये 4 क्यों कह रहा है। दरअसल इनको समझ नहीं है कि टाइगर जयराम महतो ऐसा क्यों बोले हैं कि हम 2 हमारे 4। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 2 को आप अपना बच्चा समझिएगा और 2 को आप विद्रोही बना के रखिएगा। जरूरत पड़े पर आपको उनकी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, आपको शहादत देनी पड़ सकती है। ये सोच कर चलिएगा, क्योंकि आजकल जो झारखंड में हो रहा है ना लूट खसोट, जिस तरीके से जो है पहले जमीन को है कब्जा करना है और फिर उसके बाद अगर आप कुछ बोलने जाइएगा तो आपको पीटना है, तो इसको देखते हुए टाइगर ने कहा है कि 2 बच्चे को विद्रोही बनाइए ताकि समय पड़ने पर आपके लिए लड़ सके, आपके लिए खड़ा हो सके। लेकिन महाविद्वानी और महाज्ञानी लोगों को यह चीज समझ नहीं आता है और इसलिए उस चीज को लेकर के बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो छिछोरी राजनीति करते हैं, तो छिछोरा है। तो इन लोगों को जलन किस बात की है पता है? शायद हो सकता है इन लोगों को जलन है कि ये जयराम कुमार महतो इतना कम उम्र में और इतना कम समय में जो इतना बड़ा नाम कमा लिया ना, हो सकता है इसी से इन लोगों को परेशानी होगा। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आखिरकार समस्या क्यों होता है इन लोगों को, आप लोग भी जरूर बताइएगा। और मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा वो भी लिखिएगा। और जयराम महतो जी श्रावणी मेला जाकर जो अभी बाबा धाम
देवघर में जो है श्रावणी मेला लगा हुआ है, वहां पर जाकर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, वहां पर भक्तजनों को फल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। खैर ये सब काम तो टाइगर ही कर सकते हैं। पता नहीं है बाकी और कोई नेता लोग में कौन कौन नेता लोग वहां ये कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।